क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा बड़ा है, 3/8 बड़ा है या 0 बड़ा है। तो थोड़ा सा आप बेसिक समझ लो और उसके बाद आप डायरेक्ट बता पाओगे। देखिए, ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें 0 है, 1 2 3 4 5 और इस तरफ निगेटिव नंबर्स हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि -6 बड़ा है या -1, तो आपको इन दोनों में से ये देख लेना है कि राइट हैंड साइड पर नंबर कौन सा है। तो देखो, ये राइट हैंड साइड पर है और ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो जो राइट हैंड साइड पर नंबर होता है वो बड़ा होता है नंबर लाइन में। ठीक है, इतनी बात ओके। अगर मैं आपसे कहूं -5 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो बस आपको ये देखना है कि राइट हैंड साइड पर कौन है। तो राइट हैंड साइड पर 1 है, इसलिए आप कहोगे 1 बड़ा है किससे, -5 से। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इसके क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसने कहा 3/8 और 0 में कौन बड़ा है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि 0 से आपको ये देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव। तो 3/8 जो फ्रैक्शन है, ये हमारी रेशनल नंबर जो है ये पॉजिटिव है। तो ये जो 0 है, 0 के 3/8 जो है ना, ये वो इस तरफ आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। 0 के इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के इधर निगेटिव नंबर होते हैं। तो 0 के इस तरफ आएगा 3/8, इसलिए 3/8 बड़ा होगा किससे, 0 से। अगर बात अभी नहीं समझ में आ रही है तो धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे 3/8 इज ग्रेटर देन 0। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, -2/9 और 0। तो देखो, ये जो नंबर लाइन है, 0 यहां है और -2/9 0 के इस तरफ मिलेगा हमें, इस तरफ। तो 0 बड़ा है क्योंकि वो राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या, -0 इज ग्रेटर देन -2/9। ठीक है, क्योंकि उसने यही पूछा था कि कौन ग्रेटर है, तो इसलिए हमें ग्रेटर लिखना है। अब देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में देखो, दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हर कोई जानता है पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। तो आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो क्या, 1/4 इज ग्रेटर किससे, देन -3/4 से। फोर्थ पार्ट देखो, -5/7 और -4/7। तो देखो, यहां पर आपको बस देखना था, ये दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो निगेटिव हैं, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, लेकिन आप सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो, क्या डिनोमिनेटर सेम है। तो आपने देखा डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको बस ये पता चल जाए कि ये ऊपर वाला -5 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो देखो, नंबर लाइन पर -5 कहां आता है, -5 आता है इधर और -4 आता है इधर। तो मैंने बताया इन दोनों में से जो राइट हैंड साइड पर आता है वो नंबर बड़ा है। तो राइट हैंड साइड पर ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये वाला बड़ा है -4। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि -4/7 इज ग्रेटर देन -5/7। ठीक है, चलो अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में 2/3 और 3/4 कौन बड़ा है। मैं देखता हूं कि दोनों रेशनल नंबर पॉजिटिव हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो अब आप ओरली तो नहीं बता सकते। ठीक है, इसका एक तरीका यह है कि आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो भी बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा जिसमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2/3 और 3/4 ये दो नंबर हैं और हमें देखना है कि कौन बड़ा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये जो डिनोमिनेटर हैं इनको सेम करें। सेम कैसे होंगे, आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 और 4। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो अब आप क्या करें, डिनोमिनेटर को 12 बना दें। तो जो 2/3 है, इसमें 3 को कितना बनाना है, 12। ठीक है, 3 को 12 बनाना है।
और जो 3/4 है, जो 3/4 है, इसमें भी डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, इस डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो ये आया 8/12, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। इसी तरीके से 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 3 जा 9। अब हर कोई जानता है कि 9 और 8 में कौन बड़ा है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो चुके हैं। तो हम देखते हैं क्लियरली 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, इसलिए ये वाली जो फ्रैक्शन थी 3/4 यानी कि ये बड़ी है, किससे, इससे, यानी कि 2/3 से। तो आपको डायरेक्ट लिखना है क्या, 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में कह रहा है कि -1/2 और -1, तो दोनों निगेटिव हैं। और थोड़ा सा आप देखिए, ये कह रहा है -1/2 और -1 में कौन बड़ा है, तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो देखिए 2 और 1 में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ना, दोनों को सेम करते हैं। तो एलसीएम जो है वो कितना आएगा, 2 और 1 का, वो आएगा 2, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, -1/2 जो है और ये जो -1/1 है, इसके डिनोमिनेटर को 2 बना लें। तो देखो इसमें तो ऑलरेडी 2 बना हुआ है, इसे बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसको बना लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो कितना हुआ, माइनस का 2/2 और ये है -1/2। अब देखिए ये और ये में दोनों रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब देखो डिनोमिनेटर जब सेम हो गए तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो बताओ -1 बड़ा है या -2, तो देखो -1 और -2 देखने के लिए आप इधर देखिए, -1 ये है और -2 ये है, दोनों में राइट हैंड साइड पर कौन आ रहा है, -1, यानी कि -1 जो है वो बड़ा है ना। तो -1 अगर बड़ा है यानी कि ये वाला बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन थी क्या, ये, तो आप लिखोगे -1/2 इज ग्रेटर, ये जो है बड़ा है, देन -1। ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।